भारत पर 20 से 25% तक टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए बड़े संकेत, कहा भारत से बातचीत जारी, जल्द होगा समझौता। साई कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई विभागों के प्रस्तावों पर होगी चर्चा। मीटिंग के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम। भोपाल में सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक, सीएम समेत मंत्री और विधायक बैठक में रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल। उत्तर प्रदेश से आए बदमाशों ने रीवा में 10 लोगों को पीटा, कार से भी लगाई आग, 4 बदमाशों की हुई पहचान। मुरैना में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 2 बदमाशों का हुआ शॉर्ट एनकाउंटर, लूटपाट का था केस दर्ज। धमतरी नरहरा वाटरफॉल में बड़ा हादसा, अचानक एडवेंचर रोप के टूटने से गिरे कई पर्यटक, हादसे का लाइव वीडियो हुआ वायरल। एमपी में आसमानी आफत का कहर जारी, कई जिलों में भारी बारिश ने मचाई तबाही, लोगों के घरों में घुसा पानी, स्कूलों में छुट्टी घोषित। रूस में लगे भूकंप के जबरदस्त झटके, रिएक्टर स्केल पर 8.7 रही तीव्रता, सुनामी का अलर्ट जारी। नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, शुभ मॉर्निंग। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बहुत स्वागत है आप सभी का मेगा मॉर्निंग में। मेगा मॉर्निंग में आज बुधवार का दिन है और आज की हमारी थीम है जस्ट वुमनिया। वैसे आपको बता दें कि इस थीम के साथ ही आपको देश, दुनिया और आपके प्रदेश के साथ ही आपके शहर की खबरों से अपडेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज बुलेटिन में आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है, जो आपके लिए भी बेहद अहम है। बिल्कुल, तो पहली खबर है, आज इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। इसके बाद दूसरी और अहम खबर है, एक देश एक चुनाव पर आज जेपीसी की अहम बैठक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पक्ष रखेंगे। तीसरी बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के एम्स के दीक्षांत समारोह में आज शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। वहीं चौथी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन और हंगामे के आसार हैं। और रायपुर में साई कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। तो ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज लगातार नजर रहने वाली हैं। आपको बता दें कि ये वो खबरें जिस पर IBS 24 ना सिर्फ आप तक अपडेट्स पहुंचाएगा, बल्कि लगातार इस पर आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। तो मेगा मॉर्निंग में हमने जाना कि आज वो कौन सी बड़ी खबर है जिन पर दिन भर नजर रहेगी, लेकिन आज अपने शो को शुरू करने के पहले आपको कुछ और बड़ी खबरों से अपडेट कर दें और फिर जस्ट वुमनिया में अपने गेस्ट से भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। लेकिन इस वक्त रूस से बड़ी खबर, जहां पर कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.7 तीव्रता का भूकंप आया है। जापान ने सुनामी की चेतावनी इसके बाद जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक भूकंप 19.3 किलोमीटर की गहराई पर आया। रूस की ओर से कामचटका पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में तत्काल कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। वहीं जापानी एजेंसी का कहना है कि भूकंप सुबह 8:25 पर आया। अब तक किसी भी नुकसान की हालांकि जानकारी सामने नहीं आई है, इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन जापान के NHK टेलीविजन के अनुसार भूकंप जापान के 4 बड़े द्वीपों में से सबसे उत्तरी द्वीप होकाकाइडो के करीब 250 किलोमीटर दूर था और इसे केवल हल्के तौर पर महसूस किया गया। लेकिन इसके बाद जिस तरह से सुनामी की चेतावनी जारी की गई है, उससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी का सबब तो यह है, रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.7 रेक्टर स्केल पर यह मापा गया। इसकी तीव्रता काफ़ी ज़्यादा। जापान ने सुनामी की चेतावनी इसके बाद जारी की है। तो
हैं। हालांकि इसके बाद किसी तरह से कोई भी सूचना अब तक सामने नहीं आई है कि कोई जनहानि हुई है या किसी तरह का नुकसान यहां पर हुआ है, लेकिन सुनामी की चेतावनी जरूर जारी की गई है। तो तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं ये रूस से सामने आ रही हैं। यहाँ पर एक तेज भूकंप महसूस किया गया है। 8.7 इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी गई है। जापान ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार भूकंप 19 किलोमीटर गहराई पर यहाँ पर महसूस किया गया। रूस की ओर से कामचटका पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में तत्काल कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन अलग अलग वीडियोज देश से सामने आ रहे हैं। तो एक तरफ जापान और रूस में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो दूसरी तरफ कई प्रदेश ऐसे जहां पर जल प्रहार नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बारिश का दौर लगातार जारी है। भोपाल समेत प्रदेश के 34 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग शहरों की ये तस्वीर है। छतरपुर जिले में इस बरसात में प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जिले के कई गाँव में रोजाना स्कूली बच्चे और महिलाएं प्रसूताओं को अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरह से पानी के बीचों बीच कमर तक डूबकर निकलना पड़ रहा है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। देखिए, स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से यहाँ पर लोग पहुंचा रहे हैं। आलम यह है कि कहीं माता पिता बच्चों को कंधों पर बिठाकर नदी और नाले पार करा रहे हैं, तो कहीं रस्सी से पकड़कर नदी नाले पार किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शासन प्रशासन कहाँ है? अगर इस तरह जिस तरह से पार किया जा रहा है, इस पर अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अब तस्वीर आपको श्योपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पताल में किस तरह से पानी भरा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये जिस जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं ये बड़ौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर है, जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं। मरीजों को पानी के बीच से होकर इलाज के लिए अंदर जाना पड़ रहा है। डॉक्टर और स्टाफ को भी भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। अब समझ सकते हैं, अगर अस्पताल में घुटनों तक पानी भरा है तो किस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल पाएंगी। श्योपुर की तस्वीर, हालांकि अस्पताल के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर है, क्योंकि जलभराव की स्थिति पूरे शहर में निर्मित हो चुकी है। श्योपुर के बाद अब रुख करेंगे दमोह की ओर, जहाँ पर तेंदुखेड़ा और तारादेही क्षेत्र में ब्यारमा नदी के उफान पर आने से हालत बेहद चिंताजनक हो गए हैं। नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर क्षेत्र के करीब 1 दर्जन से अधिक गांव जलमग्न नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, जिस तरफ नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। कई मकान पूरी तरह से इसके बाद धराशायी हो गए हैं। वहीं बाढ़ की सूचना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर जरूर है। दमोह कलेक्टर ने आमजनों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील भी की है। तो दमोह के कई गांव में पानी भरा हुआ है। श्योपुर की भी ऐसे ही तस्वीर आपने देखी। और अब रुख करते हैं विदिशा की ओर, जहां पर जिले के पथरिया थाना अंतर्गत ग्राम बेंदीगढ़ से पुलिस सेवा की तस्वीर सामने आई। पुलिसकर्मी विकलांग को कंधे पर उठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। मानवता की ये तस्वीर है। दरअसल ज्वारी नदी में पानी भरने के चलते आसपास के कई गाँव डुबान क्षेत्र में आ गए, जिनको रेस्क्यू के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम फिलहाल लगातार लगी हुई है। यहाँ पर प्रशासन द्वारा करीब 60 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, कई मंदिर के आसपास पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। हालांकि इस बीच मानवता की एक तस्वीर जरूर निकलकर सामने आई। एक पुलिसकर्मी एक विकलांग का रेस्क्यू करते हुए उसे कंधों पर उठाकर उन्होंने सुरक्षित जगह पर उसे पहुँचाया। विदिशा की ये तस्वीर है, कई गाँव डूबे हैं, 40 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। विदिशा के बाद अब तस्वीर आपको दिखाएंगे अशोकनगर की, जहां पर सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। कई सड़क मार्ग अवरुद्ध यहाँ पर हैं। कई निचली बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव की स्थिति। अशोकनगर के शंकरपुर में घरों में पानी घुस जाने की वजह से एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला। तो हालांकि मुस्तैदी के साथ एसडीआरएफ की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन इस बार मॉनसून आफत भरा मॉनसून है, क्योंकि अलग अलग शहरों की ये तस्वीर आपने देखी, कहीं जलभराव, कहीं लापरवाही की तस्वीरें, तो कहीं मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
और अब तस्वीर आपको रायसेन से दिखाते हैं। रायसेन में भारी बारिश की वजह से मुख्य सड़कों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, पुल के ऊपर से पानी यहाँ पर बह रहा है। मुख्य सड़क पर करीब 8 फीट तक पानी भर गया है। जिले के सबसे बड़े बारना डैम के दरअसल 8 गेट खोले गए हैं। हालात ये हैं कि एसडीआरएफ की टीम ने मुख्य सड़क पर ही नाव चलाई है। ये तस्वीरें आप देखिए, रायसेन की ये तस्वीर है। पुलिया पर पानी भरा हुआ है। मेन रोड में बताया जा रहा है कि पानी भरा हुआ है, वो भी 8 फीट तक के। दरअसल जिले के सबसे बड़े बारना डैम के 8 गेटों को खोला गया। जलस्तर बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया और 8 गेट को खोले जाने के बाद प्रवाह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एसडीआरएफ की टीम फिलहाल मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। और अब मध्य प्रदेश के ही दतिया से आपको तस्वीर दिखाते हैं और वहाँ किस तरह की स्थिति है ये भी आपको बताते हैं। तस्वीरें आप देखिए, सिंध नदी यहाँ पर उफान पर है। डैम के गेट खोले गए हैं। हालांकि मनमोहक नज़ारा, लेकिन इसके साथ ही आफत भरा नज़ारा भी है। दतिया जिले में सिंध नदी अपने पूरे उफान पर। शिवपुरी जिले के मड़ीखेड़ा डैम के दरअसल 8 गेट खोले गए हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए। आपको बता दें कि गेट खोलकर लगभग 4,500 क्यूसेक पानी सिंध नदी में छोड़ा जा रहा है। अब दतिया में सिंध नदी के किनारे के गांव में लोगों को अलर्ट किया गया है। तो मानसून की वजह से लगभग सभी डैम जो हैं उनका जलस्तर पूरा हो चुका है। 100% डैम के भर जाने के बाद अब गेटों को खोला जा रहा है और यही वजह है कि तटीय क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। और अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाने के बाद तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ से आपको दिखाते हैं, जहां पर बच्चे स्कूल जाने के लिए रस्सी के सहारे नदी को पार करते नजर आए। ये तस्वीर आप देखिए, स्कूल का बच्चा है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, लेकिन पेरेंट्स उन्हें किस तरह से रस्सी के सहारे स्कूल ले जाने को मजबूर हैं। तस्वीर कठुआ जम्मू कश्मीर से सामने आई है। छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। दूसरा कोई रास्ता हालांकि यहाँ पर नहीं है, मात्र यही रास्ता है और इसीलिए ये करना आवश्यक है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे खतरों से खेलकर स्कूल जाते हैं क्योंकि आसपास कोई पुल नहीं है, दूसरा जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। जंगल से होकर इसी तरह से पैदल जाना पड़ता है और स्कूल अगर जाना है, शिक्षा अगर ग्रहण करनी है तो इसी तरह से एकमात्र यही रास्ता बचता है। और भविष्य बेहतर बनाने के लिए वर्तमान इसी तरह से दांव पर लगाना पड़ता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर इस क्षेत्र में लोग रहते हैं और अमूमन हर वर्ष मॉनसून में इसी तरह की हालात बनते हैं, तो फिर क्यों शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता? बिल्कुल रचना, देखिए खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन देखिए आज वेडनेसडे और हर दिन हम एक अलग थीम के साथ, नए मेहमान के साथ आपके सामने आते हैं और आज की हमारी थीम महिलाओं को समर्पित है, जिसका नाम है जस्ट वुमनिया। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गई है, अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी है हर्षा साहू, जिनको आप सभी जानते ही हैं। तो जैसा कि शुभांगी ने बताया कि आज की हमारी थीम है जस्ट वुमनिया, जिसमें आपको हर हफ्ते हम एक ऐसी प्रतिभा से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर अपना एक अलग नाम बनाया, अपना मकाम बनाया। सभी को पता है शुभांगी कि छत्तीसगढ़ में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इतनी प्रतिभाएं हैं हमारे प्रदेश में और इसे सच साबित किया है हर्षा साहू जी ने। हर्षा साहू जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपकी जो यात्रा रही है, आप अंतर्राष्ट्रीय कराटे सिखाते भी हैं, प्लेयर हैं और ब्लैक बेल्ट हैं। जैसा शुभांगी हमने कई पिक्चरों में भी देखा है कि महिलाएं कहती मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, बच के रहना। तो ये भी जानेंगे आपसे कि आपने कभी ऐसा किसी से कहा है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले कि कराटे का ये सफ़र आपने शुरू कहाँ से किया? सबसे पहले मेरा जो सफ़र था, देखिए एक लड़की की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक ऐसा पल आता है जब उसे लगता है कि मैं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हूँ और मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी छोटी सी घटना हुई थी जिससे मुझे लगा कि मुझे कराटे सीखना चाहिए। तो मैंने न्यूज़पेपर पे देखा और एक ऐड आया था कि यहाँ पर कराटे की क्लासेस होती, जैसे हम करते हैं तो प्रेस वाले छापते हैं वैसे ही। तो फिर मैं वहाँ पर जाके मैंने बात किया, तो मेरे जो गुरु हैं सेंसाई अजय साहू जी, उन्होंने बताया और मैंने उस दिन से ही कराटे की क्लासेस ज्वाइन की। और अगर मैं अंदर से कब ऐसा बात करूँ तो मेरे पापा खुद कुश्ती के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और तो उनको देखा था मैंने, हमेशा वो करते रहते थे कराटे, कभी कोई स्टंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी तलवारबाजी करते थे, तलवार बहुत अच्छा चलाते थे। तो उनको देख के ऐसा मन करता था कि ये कुछ नया है तो मुझे करना चाहिए। तो फिर मैंने
ये 2 कारण थे जिससे मैंने कराटे ये की किस उम्र की बात कर रही हैं आप? कितनी छोटी थी आप जब आपने कराटे की शुरुआत मैं की? जब 10th क्लास में थी तब से मैं कराटे कर रही हूँ और मतलब अब ऐसा लगता है कि कराटे कहीं ना कहीं मेरे ब्लड में है और जब तक मैं कराटे क्लास नहीं जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो कराटे करना बहुत अच्छा लगता हर्षा, लेकिन एक बात ये भी है रचना, हमने देखा, हमने कई खबरें ऐसी पढ़ी है लड़कियों को लेकर, मुझे लगता है वो बताने की जरूरत नहीं है, जो कई बार हमें भी झकझोर कर रख देती है। ऐसे में ठीक है, जिनको इंटरेस्ट है वो तो कराटे जरूर सीखेंगी, लेकिन बेसिक कराटे की नॉलेज होना आज की डेट में लड़कियों के लिए कितना जरूरी है? देखिए आज की डेट में कराटे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन मैं नहीं मानती कि सिर्फ लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है आजकल। और छोटे बच्चों को मेरे ख्याल से दोनों, लड़का लड़की दोनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। आप न्यूज़पेपर में देखिए, न्यूज़ चैनल में देखिए, आप हर दिन इतनी सारी घटनाएं हैं। तो हर जगह हमारे मम्मी पापा साथ हो या कोई पेरेंट्स जेंट्स पर्सन साथ हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ टेक्निक्स पता होना चाहिए, तो उसको हम, जो हमारी सिचुएशन आएगी, विपरीत परिस्थिति आएगी, उससे कैसे निकल सकते हैं, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कराटे सीखने से सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा होता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। Exactly. मतलब अगर अचानक कोई स्ट्रेंजर आपके सामने आ जाता है या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो सबसे पहला हमारा ये होता है, हम डर जाते हैं। तो उसी डर को मिटाने के लिए कराटे का सीखना बहुत ज़रूरी। कराटे जब आप सीखते हैं ना, तो एक अंदर से एक बोल्डनेस जो बोलते हैं वो आ जाता है, एक आत्मविश्वास आ जाता है। आप मेरी पर्सनालिटी देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं कौन से पॉइंट पे उन सामने वाले पे अटैक करूँगी कि मैं इमीडिएट उससे, चाहे वो कितना भी हैवी पर्सनालिटी का व्यक्ति हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही कि हर लड़की को ये सीखना चाहिए, क्योंकि इससे डिपेंडेंसी भी कम होती है। हमें ये क्यों लगे कि हम अगर कहीं जा रहे हैं या रात को कहीं जा रहे हैं, हमारे साथ अगर कोई जेंट्स होता, कोई पुरुष होता, तो शायद हम सेफ होते। हमें इतना कैलिबर होना चाहिए और हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपने आप में पूर्ण हैं और अगर कोई भी परिस्थिति होगी तो हम उससे निकल सकते हैं। और अब भारतवासियों के लिए एक खास खबर, क्योंकि भारत अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। नासा और इसरो की साझेदारी से बना है पहला सैटेलाइट निसार आज अंतरिक्ष में अपने सफर की शुरुआत करेगा। ये अब तक का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि ये पहला ऐसा मिशन है जिसमें पहली बार किसी GSLV रॉकेट के जरिए ऐसे उपग्रह को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी कि सूर्य स्थिर कक्ष में स्थापित किया जाएगा। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट वो कक्ष होता है जिसमें उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों से ऊपर से गुजरता है और हर बार जब वो एक विशेष स्थान से गुजरता है तो सूरज की रोशनी की स्थिति एक जैसी रहती है। बिल्कुल रचना, खबरों से अपडेट तो हम लगातार दर्शकों को करते रहेंगे और हमारी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बनी हुई है यहाँ पर, लेकिन उसके पहले आज आपके राशिफल में क्या कुछ लिखा है, आपका दिन आज कैसा रहने वाला है, आपको हम दिखाएंगे सितारे हमारे पे।